कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का हम समर्थन करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मामले में जो जेल में है उन्हें भी जमानत मिले और उन्हें भी न्याय मिले। संजय, अब इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, आगे क्या होगा? संजय शर्मा हमारे साथ नहीं है, हमारे संवाददाता, लेकिन हम पंकज जैन हमारे संवाददाता से बात करने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक मिल गई है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। संजय, अब प्रक्रिया क्या होगी? अब आदेश आने के बाद क्या क्या होगा और आज अरविंद केजरीवाल के आज ही जेल से छूटने की कितनी संभावना, या और इंतजार करना पड़ेगा कल तक का? मोटी मोटी जानकारी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी निचली अदालत तक जाएगी और निचली अदालत फिर शर्तों के साथ ये तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की लगाई शर्तों में वो अपनी शर्तें भी लगा सकता है या शर्तें लगा दी शर्तों में क्या इजाफा करता है या जस का तस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला जी हैं, इनसे हम पूछते हैं, सर ये बताएं कि अब आगे प्रोसेस क्या रहता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर? जो कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास जो है ये ऑर्डर जाएगा और वहाँ पर इनकी तरफ से मुचलके भरे जाएंगे, जमानत दी जाएगी और वहाँ वो एक्सेप्ट करके और जेल अथॉरिटीज के पास जाएगा ऑर्डर और उसके बाद उनको रिलीज करा जाएगा। आपने तो इस पूरे फील्ड में एक युग देखा है, तो आज रिलीज होने की संभावना कितनी लगती है? आजकल जब ये इंटरनेट का जमाना हो गया है, पहले होता था कि 2-3 बजे, हाँ पहले 3 बजे तक ही अगर कोई ऑर्डर होता था तो वो जेल में जाता था डायरेक्ट वहाँ से और कोई मैसेंजर लेके जाता था। आज ये ऑर्डर ईमेल पर ही चले जाते हैं, व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज ही उनकी रिलीज हो जाएंगे। इसमें इस पूरे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है एज जूरिस्ट पर्सन? जो मैंने रेखा ये जो वो एक उनके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ऐसे जो चीफ मिनिस्टर जो लीडर हों, ऐसे सिचुएशन जहां कोई मर्डर ना है कि आदमी भाग जाएगा, ये इस तरीके के केसेस नहीं है। ईडी को इनको इतनी पकड़ना नहीं चाहिए था। ये बात ठीक है कि वो अवॉइड कर रहे थे और अवॉइड करने के कारण से ही उनको इतना लंबा जो है कोर्ट ने, और यही आर्गुमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रही, परंतु पकड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि इस तरीके के आदमी लीडर भागते नहीं है। टाइमिंग के वजह से ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और टाइमिंग की वजह से भी छूट भी गई। हाँ, यही दोनों चीज कि उनको क्योंकि डिले करा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करा, इसलिए वो पकड़े गए और छूटे भी अब इस कारण से हैं क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में डेमोक्रेसी में जो है कोर्ट्स ने भी ये देखा किसी ऐसे लीडर को जो पार्टी का लीडर हो उसको डिप्राइव ना करें उसको इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये समय समय की बात है सईद, जिसमें समय पर ही लोकसभा चुनाव के समय को देखते हुए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और इसी समय की दलील पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी मिली है, यानी चुनाव प्रचार करने का मौका। यानी कहें तो ये बस समय समय की बात है। संजय, बने रहिए आप हमारे साथ और बात हम आपसे करेंगे, लेकिन हम पंकज जैन हमारे संवाददाता जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है, वहां पर जबरदस्त जश्न मन रहा है। पंकज, आपके पास आने से पहले खबर एक बार बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये बड़ी राहत न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि आम आदमी पार्टी को, और ये जमानत उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए दी गई। जो मौखिक आदेश अभी आया है उस मौखिक आदेश में कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हम लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि उस लिखित आदेश में कुछ शर्तें भी हों, लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। ये अंतरिम जमानत है, ये सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत है। और आज ही एक महत्वपूर्ण ईडी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि चार्जशीट दाखिल होनी है और उसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो चार्जशीट से पहले अंतरिम जमानत मिल गई है। तो इस समय की बड़ी खबर यही है, अभी तक का अपडेट यही है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है और संभावना इस बात की पूरी है कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाएं। पंकज, कितना जोश, कितना जश्न और किस तरह से इस खबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता?
बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब खुद अरविंद केजरीवाल उनके नंबर 1 स्टार प्रचारक बाहर होंगे और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। ये नारेबाजी यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं जो कि शुरू हो चुकी है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है उनकी संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है। नारे लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल छूट गए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा सिलसिला है ये अब थमने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी नेताओं से सईद हमारी बातचीत हुई थी जब, तो उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल चाहे अंदर रहते अब चाहे बाहर आ जाएं, वो ही इस पूरे प्रचार का केंद्र बिंदु रहेगी। यहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वो तमाम नारे लग रहे हैं जो आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगाते आई है। और जाहिर सी बात है कि इस आम आदमी पार्टी दफ्तर में जब संजय सिंह पहुंचे थे तो पूरा इंतजाम किया गया था, छत पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था। अच्छा पंकज जी, एक अलग हट के हम आपसे सवाल बड़ी पूछ रहे हैं तैयारी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। पंकज एक बात बताइए, संजय आप भी इसका जवाब दीजिएगा, संजय भी हमारे साथ हैं। जब कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, किसी को भी गिरफ्तार करती है, हम यहाँ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, या पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, कुछ और आरोप होते हैं, और उसके बाद वही व्यक्ति अगर जनता के बीच जाता है तो जनता के मन में क्या होता है? ये जेल से लौटा हुआ व्यक्ति है, इस पर गंभीर आरोप हैं, या अपराधी है, या फिर वो जो कहता है कि साजिश के तहत मुझे फंसा दिया गया, फलां पार्टी ने मुझे फंसा दिया, उसके कारण मैं जेल गया। पंकज और संजय आप दोनों एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। पहले कौन जवाब दे? देखिए यहाँ पे सबसे अहम ये है कि अब जब बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पे आप तस्वीरों में आपको एक दिखा दें कि यहाँ पे जो संदीप पाठक जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। संदीप, क्या आप बात करना चाहेंगे अभी? आप बात करना चाहेंगे अभी? संदीप पाठक जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और जाहिर सी बात है संदीप पाठक ही यहाँ पे अहम वो शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति को तैयार करते हैं। संगठन में बदलाव करना हो, संगठन को मजबूत करना हो, वो भूमिका संदीप पाठक निभाते हैं। वो अगर यहाँ से बाहर जा रहे हैं पार्टी दफ्तर से, क्योंकि पार्टी के कई नेता बाहर मौजूद हैं, तो ये भी एक संदेश है कि वो जाहिर है कि किसी ना किसी बड़ी तैयारी को अंजाम देने के लिए यहाँ से बाहर निकले हैं। ये भी होगा सीध कि इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, ये मायने शाम तक पंकज हम आते हैं दोबारा आपके पास। देखिए अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम स्वागत करते हैं अरविंद केजरीवाल का जमानत का, और हम उम्मीद ये करते हैं कि हेमंत सोरेन को भी बिल्कुल इसी तरह जमानत मिले। और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको एक तरीक को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं।